हेलो दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्री बोर्ड के लिए। जो आप लोगों का 23 दिसंबर को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से करवा रहा हूँ और मेरे नोट्स में वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस 5 को करने से पहले अर्थ को एक बार हम समझ लेते हैं, वैश्वीकरण के अर्थ को, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कह रहा कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, सिर्फ अर्थ बताऊंगा, बाकी के पॉइंट्स बिल्कुल नहीं। और प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। आंसर है, कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, आचार विचार, संस्कृति, वेशभूषा, पूंजी, तकनीक, श्रम, व्यापारिक उत्पाद आदि का प्रवाह जब होता है तो इसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। जब एक देश से दूसरे देश ये सारी चीज़ें आती और जाती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, याद रखना, इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। इस प्रवाह के लाभ भी हैं और हानि भी है, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी। तो वैश्वीकरण कुछ ऐसा ही है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये अर्थ हो गया। अब इसी नुकसान और फायदे को देखते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अपने नोट्स में से पिक किया है। 23 दिसंबर को जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, ये क्वेश्चन है तो एक, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों के बारे में बताया जा रहा है कि जब वैश्वीकरण को अपनाया जाता है तो राजनीतिक स्तर पर क्या परिणाम पड़ते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। आर्थिक स्तर पर क्या परिणाम होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक। और सांस्कृतिक स्तर पर क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो ये एक क्वेश्चन है, मगर 3 क्वेश्चन में बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिणामों का वर्णन करें। आंसर पे आते हैं। कह रहे हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिणाम निम्नलिखित है। पहला, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। ध्यान समझना, क्योंकि ना इसके जो पॉइंट्स है ना वो आपको थोड़े विचलित कर देंगे कि यार अभी तो ये ऊपर कुछ और कह रहा है और नीचे कुछ और कह रहा है। मतलब कभी नकारात्मक में उसको हमें नकारात्मक की तरह पेश करना पड़ेगा और सकारात्मक में उसी पॉइंट को सकारात्मक तरीके से पेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विचलित ना होना, ध्यान समझना बात को। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, नकारात्मक, यानी कि राजनीतिक परिणाम का नकारात्मक पॉइंट पहले करवा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य की क्षमता में कमी आई है और राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को धक्का लगा है। अब जो आधा ये जो बात बोल रहा है कि राज्य के वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है, यानी कि हमने ऊपर अर्थ में पढ़ा ना कि एक देश से दूसरे देशों में किसी प्रकार के सामान का आना जाना वैश्वीकरण कहलाता है। तो क्या हुआ, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में क्या कमी आई है। अब राज्य को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर कुछ कमी हो रही है अब उसके देश में तो वो बाहर के देशों से उसको मंगवा ले रहा है, यानी कि वो मेहनत नहीं कर रहा। जब उसको बनी बनाई खिचड़ी बाहर से मिल जा रही है तो वो अपने देश के अंदर मेहनत नहीं कर रहा। ये आधा जो लाइन है वो कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में क्या आई, कमी आई है, यानी राज्य की क्षमता यानी कि सरकार की क्षमता में कमी आई है। और आगे बोल रहा है और राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को क्या लगा है, धक्का लगा है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है पॉइंट नंबर 2, सरकार की अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता कम हो गई है। देख लो, अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता कम हो गई है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बाहर से हमारे देश के अंदर आके काम कर रही हैं तो उनका दबदबा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वही बात है, अब देख लो वो आ रही हैं तो हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, तो यार कुछ मिल रहा है, लेकिन सरकार का दबदबा
घटता जा रहा है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, नकारात्मक पॉइंट। थर्ड पॉइंट ध्यान देना, थर्ड पॉइंट कह रहा है राज्य अब कल्याणकारी राज्य ना रहकर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन गया है। यानी कि अब ज़्यादा वो अब 3-5 में नहीं लग रहा, वो टू द पॉइंट काम कर रहा है सरकार। आगे, राज्य अब केवल दो प्रमुख कार्य कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, एक कार्य ये, और दूसरा विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के कार्य का निष्पादन करता है। यानी कि अब दो महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर सरकार कार्य कर रही है। बाकी देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर सरकार का अब ज़्यादा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत का एग्जांपल ले रहा हूँ, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो लोग संभाल रहे हैं। अब चौथा पॉइंट, राज्य अब अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता पूर्वक निश्चित नहीं कर पा रहा है। भाई सारी चीज़ें उसके पास अगर होंगी तो उसके हिसाब से वो अपनी नीति को लागू करेगा ना। अब उसके पास है ही कुछ में दो ही चीज़ अब थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा, तो वो उसी के ऊपर अपना दायरा घुमाएगा। अब बाकी चीज़ें भैया बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में हैं, तो राज्य का दायरा क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट्स नकारात्मक के। अब आता है इसी का सकारात्मक पॉइंट। ये नकारात्मक था पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वैश्वीकरण का राजनीतिक परिणाम, तो हमने भी किया नकारात्मक पॉइंट। इसी का सकारात्मक पॉइंट ये रहा। कह रहे हैं पहला पॉइंट सकारात्मक में राजनीतिक परिणाम का पहला पॉइंट, तकनीकी विकास के कारण राज्य की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। अब देख लो तकनीकी विकास क्या। अब तकनीकी विकास कैसे? बाहर से तकनीक मंगाई जा रही ना, खरीदी जा रही है ना, तो तकनीकी विकास के कारण राज्य की ताकत में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। और ये सूचना व विचारों की किरण लिखा हुआ है के कारण, ठीक कर लेना, सूचना व विचारों के कारण गतिशीलता बनाए रखने में और बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में सफल हुआ है। यानी कि अब सरकार के पास, राज्य यानी सरकार के पास अब तकनीकी आने के कारण वो अब सही से कार्य कर रही है। दूसरा पॉइंट, आंतरिक शांति स्थापित करने में और आतंकवाद को रोकने में वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? टेक्नोलॉजी मिल रही है, नए नए साधन मिल रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, तो एक देश अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट, राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सका है, इससे प्रशासन में सुधार हुआ है। अब टेक्नोलॉजी से मालूम चल रहा है ना कि भैया क्या चीज़ देश के अंदर हो रही है, घट रही है, लोगों की क्या मांग है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अब मतलब कि सरकार को भी मालूम चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर करेंसी भारत की ख़त्म हो जाए, कि पैसों में कोई लेन देन ही ना हो, तो करप्शन खत्म। मानते हो कि नहीं मानते? तो ये चीज़ आगे पॉइंट नंबर कौन सा कराया मैंने? दूसरा कराया। राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना। हाँ, चौथा पॉइंट, राज्य आंतरिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया है और सही ढंग से काम करने लगा है। राज्य आंतरिक रूप से क्या हो गया है? शक्तिशाली हो गया है और सही रूप से काम करने लगा, यानी कि उसके कार्य क्षेत्र में जितने काम हैं उनको वो सही से करने लगा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। तो ये राजनीतिक परिणाम थे, कुछ नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक। अब आ जाओ वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम का नकारात्मक पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। भाई वैश्वीकरण से क्या मिला है? पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है और बाजार में खुली अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसके कारण अमीरों की संख्या कम हो रही है। यानी कि अमीर मुट्ठी भर कम हो रही है और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। इसे बोल रहा हूँ लाइन को कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। अब जिसके पास पैसा होगा वो अच्छा सेटअप लगा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं वो अच्छा
सेटअप लगा सकता है किसी भी कीमत पे नहीं। सेटअप का मतलब व्यवसाय, बिजनेस। और खुली प्रतियोगिता है समाज के अंदर। भाई जिसके पास पैसा है वो सामान, अब वही देख लो, आप अमेजोन में चले जाओ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप परचून की दुकान से खरीदने के लिए जाओगे तो वो 90 या 95 की जो रेट चल रही है 2 लीटर की मिलेगी। लेकिन आप अमेजोन चले जाओ, वही बोतल आपको 85 या 80 रुपये में मिल जाएगी। तो बताओ छोटे व्यापारी बड़ी कंपनियों को कैसे टक्कर देंगे? टक्कर दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि खुली प्रतियोगिता बढ़ रही है, जिसके कारण, अब पॉइंट पे आ रहा हूँ, जिसके कारण अमीरों की संख्या कम हो रही है। अब जिसके पास पैसा है वो व्यवसाय कर रहे हैं ना अपना, और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य के कल्याणकारी कार्य बंद हो गए हैं। वैश्वीकरण के कारण राज्य के कल्याणकारी कार्य क्या हो गए हैं? बंद हो गए, जिससे समाज में न्याय और सामाजिक सुरक्षा में कमी आई है। यानी कि अब राज्य के ना कल्याणकारी कार्य कम हो गए, वो तो बस मोटे मोटे कामों पे ध्यान दे रही है, समाज के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही। तीसरा पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने गरीब देशों के काम धंधे पे छोड़ दिए हैं। छोटे छोटे व्यापारी इन बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला अमेजोन का, और अनेक उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। इसको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4, सरकारी या सार्वजनिक कामों में लगे लोग बदहाल हो रहे हैं और उनकी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। देख लो, सरकारी या सार्वजनिक कामों में लगे लोग बदहाल हो गए हैं और उनकी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। अब AI को ही ले लो, AI को ही ले लो। अब आर्थिक में मैं इसको जोड़ सकता हूँ ना, वो भी नकारात्मक पॉइंट में। AI कितने लोगों की नौकरी खा जाएगा? AI मतलब बहुत लोगों की नौकरी AI खा जाएगा जब ये प्रचलन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चुटकियों में काम हो रहा है AI से। तो वैश्वीकरण के कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो ये तो हो गए आर्थिक के नकारात्मक पॉइंट। अब आ जाते हैं सकारात्मक पॉइंट पर। कह रहा है पहला पॉइंट, व्यापार को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। देखा, ऊपर हमने ये बात पढ़ी कि इसके कारण घाटा हो रहा है व्यापारियों को, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे। मगर देखो नीचे क्या कह रहा है, भाई फायदा हुआ है और जिसके कारण वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास में क्या आ रही है? गति आ रही है। दूसरा पॉइंट, विकसित देश विकासशील देशों में पूंजी निवेश कर रहे हैं, जिससे विकासशील देशों को आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, हाँ, हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो भाई वृद्धि कहेंगे अच्छा है फिर। तीसरा पॉइंट, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बड़ी कंपनियां आ रही है तो रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में वस्तुएं मिल रही हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की ताकत का विकास हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तुएं मिल रही हैं। अब देख लो, सस्ते दामों पर अमेजॉन, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल, तो जिसको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है उसके लिए तो सस्ती मिल रही है तो वो तो खुश है, और जिस दुकानदार की कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक रही है वो ना खुश है। कह रहा है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में वस्तुएं मिल रही हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की ताकत का विकास हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पूंजी और वस्तुओं का एक दूसरे के देशों में स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है बिना रोक टोक में। अब तो देश तो ये कह रहा है कि भैया आओ, व्यापार करो, निवेश करो, रोक टोक जो भी थी उसको खत्म कर रहा है देश। क्यों? आगे बढ़ने के लिए। अब आ जाओ वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। ठीक है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम तीसरा पॉइंट है और इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, नकारात्मक सांस्कृतिक परिणाम क्या पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण के। पहला पॉइंट, ये सत्य है कि जब दो संस्कृतियां आपस में अंतक्रिया करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो शक्तिशाली समाज की संस्कृति पिछड़े समाज की संस्कृति पर हावी हो जाती है।
यानी कि बड़ी संस्कृति, यानी कि बड़े समाज की संस्कृति जो छोटा समाज है, गरीब समाज है, अल्पविकसित समाज है, उसके ऊपर हावी हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत की संस्कृति पर अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भारत में बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारत के ऊपर पश्चिमी देशों की संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत अपनी संस्कृति मतलब धीरे धीरे भूलता जा रहा है, और ये सत्य वचन है। भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को संजो के रखा है, बचा के रखा है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रही है। दूसरा पॉइंट, विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति अन्य देशों पर लादी जा रही है, लादी जा रही है। अब देख लो, जैसे फरवरी स्टार्ट होगा वैसे ही वैलेंटाइन डेज के जो दिन होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, और लोग जो स्टूडेंट्स हैं और जो जवान हैं वो इस देश को बहुत अच्छे से बनाएंगे। पश्चिमी देश की संस्कृति है ये, हमारी तो है नहीं। तीसरा पॉइंट, बहुत से देशों में प्राचीन संस्कृति खो जाने का डर बना हुआ है। बहुत से ऐसे देश हैं उनको ऐसा लगता है कि भैया हमारी संस्कृति खो ना जाए, नकारात्मक पॉइंट में। तीसरा, विकासशील देशों में अमेरिकी रहन सहन, रीति रिवाज, पारिवारिक जीवन शैली आदि पर अमेरिकी प्रभाव देखा जा रहा है, अमेरिकी प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक नकारात्मक पॉइंट्स। इसमें तुम आप अपने शब्द भी ऐड कर सकते हो। अब आ जाओ जी, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के संस्कृति पे। पहला पॉइंट, वैश्वीकरण से विभिन्न संस्कृतियों में मेल जोल बढ़ रहा है। चलो ठीक है, मेल जोल अच्छी बात है कि भाई आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति मेल जोल बढ़ रहा है, मगर अब उसको हम अपना लें, थोप लें अपने ऊपर, तो वो तो घाटा है ना। मेल जोल बढ़ रहा है, अच्छी बात है। एक दूसरे की संस्कृति के बारे में हम जान रहे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं दूसरी कंट्री के लोग, वो एक अच्छी बात है। लेकिन हम उसको अपना लें और अपनी ही संस्कृति को भूल जाए तो वो गलत बात है, जो कि नकारात्मक पॉइंट में बताया गया। दूसरा पॉइंट, विभिन्न संस्कृतियों में तालमेल बढ़ा है। एक दूसरे देश की रीति रिवाजों को कुछ सीमा तक सभी देशों ने अपना लिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका की नीली जींस के साथ भारतीय कुर्ते के पहनावे का चलन आरंभ हुआ है। अमेरिका की नीली जींस, अमेरिका के कोयले के खदानों में काम करने वाले मजदूरों को जींस पहनाया जाता था, क्योंकि जींस का कपड़ा मोटा हुआ करता था कि जल्दी फटे ना। अब वो चलन देखो आज भारत के अंदर है, और भारत ने उसके ऊपर अपना एक नया स्टाइल बना दिया कि जींस के ऊपर कुर्ता। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लोगों की पसंद नापसंद का क्षेत्र बढ़ गया है। उदाहरण के लिए भारत के खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे नए विकल्प आ गए हैं। अब चाइना का मोमोज भी आ गया है। आप लोग समझ सकते होंगे कि ये जो खान पीन है ये हमारा नहीं है, ये पश्चिमी देशों का है। लेकिन अब देखो ये चलन बढ़ता जा रहा है। तो ये थे 3 पॉइंट। मैंने इस चैप्टर के सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है, सिर्फ एक क्वेश्चन। अभी मुझे इसके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन करवाने हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाने हैं। जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, आप लोग उसको अच्छे से याद करो। मैं कहता हूँ कि अगर इन क्वेश्चनों के ऊपर आपको एक अच्छी कमांड मिल जाती है ना, तो आप लोग जब जनवरी और फरवरी में पढ़ोगे ना, तो इन सारे क्वेश्चन से क्लियर होगे कि हाँ हमें आता है। ठीक है, इसी सोच के साथ मैं अपने सेंटर के अंदर करवा रहा हूँ। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। उसमें से भी 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, और अगर किसी को नोट्स लेना है तो 199 रुपीज़ के अंदर PDF उसके फ़ोन पर सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।